हमने हमारे चैनल के ऊपर काफी दिनों से मीवी के एक भी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं किया था और इन्होंने हाल ही में ईयरफोन सेक्शन के अंदर काफी न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। तो उन्हीं के अंदर से एक है हमारे पास मीवी की तरफ से आने वाला उनका मीवी डुओ फोर्स मैक्स। और आज की इस वीडियो के अंदर इन्हीं ईयरफोन के बारे में बात करेंगे कि इनके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है और क्या ये तुम्हें 700 रुपए की प्राइसिंग के अंदर परचेज करने चाहिए या फिर मार्केट के अंदर तुम्हारे पास इससे भी बढ़िया ऑप्शंस अवेलेबल है। तो कुछ इस तरह का ग्रीन कलर का हमें बॉक्स मिलता है, टॉप के अंदर मीवी की ब्रांडिंग दी गई है, साथ ही में कुछ हाईलाइटिंग फीचर को मेंशन किया गया है। तो तुम्हें सीधा बॉक्स ओपन करते ही सामने की तरफ मिल जाएगा ये QR कोड। तुम इस QR कोड को स्कैन करने के बाद में इसकी वारंटी को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद में तुम्हें तुम्हारे ईयरफोन्स दिखेंगे जो कि इस प्लास्टिक की पन्नी के अंदर रैप है। इनको निकाल देते हैं साइड में। उसके बाद में तुम्हें इसके अंदर 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा ईयरबड्स के मिल जाएंगे, एक USB टाइप A to C केबल। बस इसके बॉक्स के अंदर यही एसेसरीज थी, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं मिलता। तो कुछ इस तरह का ब्लैक कलर का हमें इन TWS का केस मिलता है। सामने की तरफ मीवी की ब्रांडिंग दी गई है और ये केस हमारा फुली मैट फिनिश के साथ आता है, तो इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह इतने नहीं पड़ेंगे। इसी के सामने की तरफ तुम्हें ड्यूल टोन कलर मिल जाएगा और आज ये मेरे पास ब्लू और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के अंदर है। इसी के अंदर तुम्हें LED इंडिकेटर मिलेगा जिससे कि तुम इन ईयरफोन के स्टेटस के बारे में जान सकते हो। इसी के इसके बैक साइड के अंदर तुम्हें USB-C पोर्ट मिलेगा। ऑब्वियसली उसी पोर्ट की मदद से तुम इन ईयरफोन को चार्ज लगा सकते हो। अब अगर हम आए इन ईयरबड्स के केस की क्वालिटी के ऊपर, तो इनके अंदर मुझे मैग्नेट की क्वालिटी तो बिल्कुल ठीक लगी। तुम्हारे ईयरबड्स खुद ब खुद बाहर नहीं गिरेंगे। बस हिंज की क्वालिटी काफी एवरेज थी, तो अगर तुम इसको थोड़ा सा भी हिलाओगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह के सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक डिजाइन के अंदर ये ईयरफोन हमारे आते हैं और इनका साइज भी बिल्कुल परफेक्ट है और फिटिंग के अंदर भी ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगे। बाकी अगर फिर भी तुम्हें फिटिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो तुम्हें इन ईयरबड्स के साथ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें इन TWS के कुछ हाईलाइटिंग फीचर बता देता हूँ जो मुझे काफी बढ़िया लगे। जैसे कि तुम्हें इसके अंदर 13 mm के बड़े ड्राइवर मिल जाएंगे। 10 मिनट चार्ज करने के ऊपर ये तुम्हें अराउंड 3 घंटे तक का बैटरी बैकअप इजिली निकाल कर दे देंगे, वो भी मीडियम वॉल्यूम के ऊपर। कंपनी क्लेम करती है कि तुम्हें इन ईयरबड्स के अंदर अराउंड 45 आवर्स तक की बैटरी लाइफ मिल जाएगी, बट इन माई टेस्टिंग ये अराउंड 35 आवर्स तक का बैटरी बैकअप इजिली निकाल कर दे रहे थे मीडियम वॉल्यूम के ऊपर। और अगर तुम बात करो सिंगल चार्जिंग की, तो अगर तुम इन ईयरबड को सिंगल चार्जिंग करते हो तो ये अराउंड तुम्हें 3 से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप निकाल कर दे देंगे, जिसके अंदर तुम्हें इन ईयरबड्स को दोबारा से केस के अंदर चार्ज नहीं लगाना पड़ेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि मुझे इसके अंदर सभी फीचर बढ़िया लगे। इसके अंदर भी कुछ कमियां थी, जैसे कि इसके अंदर में ब्लूटूथ 5.3 वर्जन मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के अंदर थोड़ा सा लैग करते हैं। साथ ही में हमें इसके बॉक्स के ऊपर मल्टीपल पेयरिंग का ऑप्शन मेंशन मिलता है, बट मेरी टेस्टिंग के अंदर ना तो मैं इन ईयरबड्स को 2 डिवाइस के साथ एक टाइम के अंदर कनेक्ट कर पाया, ना ही मुझे इसके अंदर कोई ऐप का सपोर्ट मिला जिससे कि ये ऑप्शन अनेबल हो पाए। और मैंने मीवी की ऑडियो ऐप के अंदर भी ट्राई किया, उसके अंदर भी मेरी ईयरबड्स कनेक्ट नहीं हो रहे थे। अब सारे की फीचर के बाद में हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें इसके अंदर ऑडियो क्वालिटी कैसे मिलती है। ऑडियो क्वालिटी मेरी टेस्टिंग के अंदर इतनी कुछ ज्यादा मुझे खास नहीं लगी, बट कह सकता हूँ कि 700 रुपए के हिसाब से ये ठीक थी। इन ईयरबड्स के अंदर कोई भी ऐसा हाईलाइटिंग फीचर नहीं था कि जो इसे अलग ब्रांड के कंपैरिजन के अंदर अलग करे। ऐसा भी नहीं है कि इन ईयरफोन की ऑडियो क्वालिटी बेकार है, जैसा कि तुम अदर ब्रांड के अंदर 700 से 800 रुपए की प्राइसिंग के अंदर एक्सपेक्ट करते हो, सेम उसी तरह की परफॉर्मेंस तुम्हें इन ईयरबड्स के अंदर से मिलेगी। साथ ही में मैंने इन ईयरबड्स के ऊपर काफी गेमिंग भी टेस्ट की, जिसके अंदर मैंने PUBG, COD और फ्री फायर जैसे गेम्स को इसके ऊपर ट्राई किया और लेटेंसी भी मुझे इन ईयरबड्स के अंदर काफी एवरेज लगी। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया, इसके अंदर हमें ब्लूटूथ 5.3 वर्जन मिलता है, तो थोड़ी सी लेटेंसी तो होना इनके अंदर ऑब्वियस था। अब अगर गेमिंग की बात चली रही है तो तुम्हें लगे आते इसकी माइक की क्वालिटी भी टेस्ट करवा देता हूँ, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम्हारे टीममेट्स को तुम्हारी किस तरह की ऑडियो क्वालिटी सुनेगी। अब ये जो तुम ऑडियो सुन रहे हो वो डायरेक्टली इन ईयरफोन के माइक के अंदर से आ रही है, जिससे कि तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें कॉलिंग के टाइम या फिर गेमिंग के अंदर किस तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा। अब हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर, पर उससे पहले मैं कुछ नंबर्स के थ्रू मेरा ओपिनियन तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ। ऑडियो क्वालिटी के मामले में मैं इन ईयरबड्स को 8 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा और बेस के अंदर अराउंड 7 नंबर। और माइक की क्वालिटी भी मुझे इतनी कुछ ज्यादा खास नहीं लगी, तो उसके अंदर भी 7 आउट ऑफ 10। अब हम आते हैं फाइनल वर्ड्स के ऊपर, क्या है तुम्हें ईयरबड्स परचेज करने चाहिए या फिर इन्हें स्किप करना चाहिए। तो ये काफी सारी चीजें इसके प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तुम इसको रेगुलर प्राइसिंग के अंदर 800 की कैटेगरी के अंदर परचेज करते हो तो ये इतनी ज्यादा कोई एक्साइटिंग डील नहीं है, बट अगर तुम इसको सेल और कार्ड डिस्काउंट के अंदर अंडर 600 की कैटेगरी के अंदर परचेज कर लेते हो तो उस टाइम के अंदर ये तुम्हारे लिए काफी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। और अंडर 600 की कैटेगरी के अंदर ये ईयरबड्स मेरी तरफ से भी रिकमेंडेड है। बाकी अगर तुम्हारे पास इन ईयरबड्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या तुम्हारे मन के अंदर कोई भी डाउट है तो तुम उसको कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, हम वहाँ पर मिलकर बातें कर लेंगे। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के ऊपर लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।